हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम 2021 से संबंधित जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, रीट के अंदर जो आपका मैथ विषय है या सब्जेक्ट है उसकी क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। दोस्तों, आपको मालूम है रीट की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है और जो विद्यार्थी या जो छात्र छात्राएं रीट की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए ये क्लासेज बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इन क्लास के अंदर एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपके प्रैक्टिस बैच होते हैं ऑफलाइन में, उस तरीके से एक रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग इन क्लासों की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस से आप सभी परिचित हैं। तो अगर हम सिलेबस के लिए एक क्लास अलग से आपको बताएं कि ये सिलेबस है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा टाइम खराब करना होगा। तो हम टाइम खराब ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर सिलेबस के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है आपका सिलेबस का, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, शुद्ध मान, इनकी तुलना और गणितीय मूल संक्रियाएं, जिनमें हम बात करेंगे गुणा, भाग, जोड़ और बाकी। इसके अलावा आपके जो इस टॉपिक के साथ में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें तो आपका जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट मान लेते हैं हम इसकी, उसका जो पहला टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो ये संख्याएं होती हैं आपकी, ठीक है, संख्याएं बनी कैसे और इन संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल मैथ के अंदर जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट इन क्लास को जरूर देखें, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ ना कुछ चीज़ आपको इनके अंदर जरूर सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो ये रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें छोटी छोटी जो बारीकियाँ जो बच्चों के समझ में नहीं आती हैं, उन छोटी छोटी बारीकियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे। इसमें हम बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक होगा आज का, वो टॉपिक होगा, चलते हैं हम क्लास के फर्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में जानना। 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में जानकारी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्या बनी कैसे। तो संख्या आपको बता दूं, संख्या होती हैं जो अंकों का समूह होती हैं। अब आप पूछोगे कि सर अंक क्या होते हैं, तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। आइएगा, सर्वप्रथम अगर हम बात करें उस समय की, जब लोग ये जो मैथ की संख्याएं हैं या अंक हैं इनसे अनभिज्ञ थे, तो उस समय की अगर बात करें तो उस समय जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके के लोग, जो संख्याओं का ज्ञान हुआ करता था इनको, वो कुछ इस लेवल का था। अगर इनको कोई भी चीज की गिनती करनी होती थी तो ये लोग क्या करते थे, इस तरीके से काउंट करते थे। मान लो कोई दो वस्तुओं की काउंटिंग इनको गिनती करनी होती थी तो ये इस तरीके से दो डंडों में जान जाते थे कि ये दो हैं। इस तरीके से अगर 3 लाइन खींच देते थे तो ये जान जाते थे ये 3 है। इस तरीके से 4 लाइन खींच देते थे तो ये जानते थे ये 4 है। और इस तरीके से 4 लाइन खींच के और इसको काट देते थे तो ये जानते थे 5 थे। बट ये एक छोटे नंबर के लिए ये प्रक्रिया ये फॉलो करते थे, या छोटे नंबरों की या छोटी छोटी काउंटिंग्स के लिए या छोटी छोटी गिनने से संबंधित प्रक्रिया के लिए इस प्रोसेस को ये रिपीट करते थे। अब जब धीरे धीरे बात बढ़ी, तो जब बातें आई आपकी 205 के बारे में, मान लो कोई 205 संख्याओं को लिखने की बात आई तो हम कैसे लिखेंगे, 111 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो क्या कर रहे थे, ये ऐसे लाइन खींच रहे थे तो 3 को भी काउंट कर रहे थे ये 3 लाइन खींच के।
अब अगर इनसे पूछा जाए कि ये 111 कितना है, तो दोस्तों यहां पर इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या था, मतभेद पैदा हो गया। अब इसको दूर कैसे करें, तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए, या हम बोल दें इसी समस्या को दूर करने के लिए किस किस प्रणाली का जन्म हुआ, अंक प्रणाली का जन्म हुआ। अंक प्रणाली का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं ये अंक प्रणाली क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम अंक प्रणाली की बात करें, तो अंक प्रणाली की बात करें तो अलग अलग स्थान के अनुसार ये अंक प्रणाली काम में ली जाती है। या हम बोल दें, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा आप, साथ के साथ नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। अलग अलग देशों की अंक प्रणाली, अलग अलग देशों की अंक प्रणाली, या इस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोल सकते हैं, और लिपि को हिंदी में हम भाषा भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, भारत की, तो भारत के अंदर जो अंक प्रणाली काम में ली जाने लगी वो भारतीय अंक प्रणाली कहलाई। जिसकी अगर हम बात करें तो जैसे देवनागरी जो अंकीय प्रणाली थी वो भारत की गणितीय प्रणाली या अंक प्रणाली कहलाई। अगर हम रोम, इटली, मिस्र ऐसे देशों की बात करें तो इनके अंदर आपने जो रोमन संख्याएं आप पढ़ते हो, जो रोमन संख्याएं जिनकी हम बात करें तो आपकी कुछ इस तरह की संख्याएं जो आप पढ़ते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। तो ये गिनती जो मैंने लिखी है ये आपकी कौन सी प्रणाली की गिनतियां हैं, ये आपकी रोमन अंकीय प्रणाली की क्या है, अंक हैं। अगर हम भारतीय अंक प्रणाली की बात करें, भारतीय अंक प्रणाली, तो भारतीय अंक प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारतीय अंक प्रणाली के अंदर जो गणित में अंकों के लिखने की जो पद्धति काम में ली गई वो कहलाई आपकी देवनागरी अंक, या हम बोल देते हैं अंकीय प्रणाली। अब देवनागरी अंकीय प्रणाली के अंदर गणित की संख्या, अंकों को कैसे लिखा गया, तो आप देखते होंगे अभी भी वर्तमान में कहीं पे आपने खाता बही वगैरह देखे हुए हो, या कृषि उपज मंडी में आपने बड़े लोगों को देखा हुआ वो हिसाब किताब, आज भी आपका देवनागरी लिपि के अंदर ही गणितीय संख्याओं को लिख करके किया जाता है। जैसे अगर हम एक की बात करें तो आपने देखा होगा आपको एक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है देवनागरी अंकीय प्रणाली में। दो की अगर हम बात करें तो दो आपको इस तरीके से, तीन आपको इस तरीके से, चार आपको इस तरीके से, पांच इस तरीके से, छह इस तरीके से, सात इस तरीके से, आठ इस तरीके से, और 9 की बात करें तो इस तरीके से, और 10 की बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो नंबर हमने लिखे हैं ये आपकी कौन सी प्रणाली में लिखित नंबर हैं या अंक हैं, ये अंक आपके देवनागरी प्रणाली में, देवनागरी प्रणाली में या देवनागरी अंकीय प्रणाली में लिखे हुए नंबर हैं। तो क्या आप समझ पाए कि हमने अंकीय प्रणाली को जब पढ़ा तो अंकीय प्रणाली को हमने दो भागों में बांटा। जैसे अलग अलग स्थान के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे देश हैं वहाँ पे जो अंकों को लिखने की पद्धति है उसके बेसिस पे हम विभक्त करें तो अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे हमको हमारे भारतीय अंक प्रणाली से मतलब है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम रोम की बात करें तो रोम जैसे देशों के अंदर जो अंकीय प्रणाली वो आपकी रोमन अंकीय प्रणाली इस तरीके की काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगर हम
अगर हम और अंकों के बारे में बात करें या लिपि की बात करें, अंकीय लिपि की बात करें, अंकीय प्रणाली की और डिटेल में बात करें, तो हम अगर हमारे ही देश भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में भी कितने अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। और इन राज्यों की अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा, इन राज्यों में भी अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अंकों को लिखने के लिए। कौन कौन सी हो सकती है? अगर हम बंगाल की बात करें तो बांग्ला, बांग्ला भाषा वहां पे काम में ली जाती है। तमिल, तेलुगु भाषा काम में ली जाती है। इसके अलावा बात करें मलयालम, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू। तो आपने देखा कि ये आपके अलग अलग राज्यों के अनुसार, जिन राज्यों में जैसी भाषा को उपयोग में लाया जाता है, वहां की जो आपकी अंकीय प्रणाली होती है वहां वह उसी भाषा पर या उसी लिपि पर क्या करती है? निर्भर होती है। उसी लिपि पर क्या होती है बच्चों? निर्भर होती है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं जो हम प्रणाली हमारी व्यवहारिक लाइफ के अंदर जो यूज में लेते हैं या जो काम में लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हिंदी अंकीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये जो हिंदी अंकीय प्रणाली है, ये आपकी जो भारत के अंदर काम में ली जाने वाली, भारत के अंदर काम में ली जाने वाली हिंदी अंकीय प्रणाली कहां पे काम में ली जाती है? भारत के अंदर। और जो आपकी रोम के अंदर जो अंकीय प्रणाली काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? रोमन अंकीय प्रणाली। रोमन अंकीय प्रणाली, रोमन अंकीय प्रणाली। तो इसके अंदर हमने बात की थी पिछली के स्लाइड में हमने कि इस तरह की जो अंकीय प्रणाली होती है वो होती है आपकी रोमन। और आप याद रखिएगा, स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, रोमन अंकीय प्रणाली में, रोमन अंकीय प्रणाली में कभी भी जीरो नहीं मिलेगा आपको, कभी भी जीरो नहीं होता है। इसमें हम कभी भी देखिएगा 10 को अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम 100 को इसके अंदर लिखते हैं तो एल से लिखते हैं, अगर हम 500 को लिखते हैं तो सी से लिखते हैं, और सॉरी अगर हम 50 को लिखते हैं तो एल से लिखते हैं, और अगर 100 को लिखते हैं तो सी से लिखते हैं, और 500 को लिखेंगे तो हम डी से लिखेंगे। अगर हम 50 को लिखेंगे तो एल से लिखेंगे, 100 को लिखेंगे तो सी से लिखेंगे, 500 को लिखेंगे तो डी से लिखेंगे, ठीक है। बाकी इस काउंटिंग का आपको यहां पर रीट एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो हम केवल और केवल जो भारत के अंदर हिंदी अंकीय प्रणाली काम में ली जाती है, इसके आधार पर जो आपकी हिंदी अंकीय प्रणाली प्लस रोमन अंकीय प्रणाली, रोमन अंकीय प्रणाली, इन दोनों से मिलकर के जो नई अंकीय प्रणाली का निर्माण हुआ वो आपकी अंतरराष्ट्रीय अंकीय प्रणाली के नाम से जानी गई। इसी प्रणाली को हिंदी अरेबिक अंकीय प्रणाली भी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रणाली को हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी अरबी अंकीय प्रणाली के नाम से भी हम इस प्रणाली को जानते हैं। और इसी प्रणाली को हम 10
कीय, इसी प्रणाली को हम 10 कीय प्रणाली स्टैंडर्ड जो नाम से जानेंगे, इसी प्रणाली को हम 10 कीय प्रणाली या इंग्लिश में हम बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। 10 कीय प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें तो 0 से लेके आपके 9 तक के इसके अंदर क्या होते हैं, अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो आप मैंने अलग अलग अंक लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम, स्पेशली अगर बात करें इंग्लिश में तो डिजिट के नाम से जानते हैं, और डिजिट को हिंदी में हम बोलते हैं अंक। और इन्हीं अंकों से मिलकर के अगर हम बात करें ये कितना लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे 123, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 451। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने लिख के आपको बताई हैं, ये आपके कहलाते हैं नंबर्स, और नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या। तो क्या आपके क्लियर हो पाया कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है? तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, यहां तक जो चीज मैंने समझाई वो आपके बिल्कुल समझ में आई क्या? अब ये आपका बिल्कुल हुआ बेसिक बच्चों वाली चीज, जो आपको चौथी पांचवी छठी क्लास के अंदर सिखाई जाती है, या तीसरी चौथी में भी लगभग सिखा दिया जाता है, इतना फाउंडेशन। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई होगी। मेन चीज मैंने जो बताना चाहा वो अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। अब हम मेन उद्देश्य पर आते हैं हमारे पर, कि संख्याओं की जो लेखन की पद्धति होती है उस पर। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है, हमको 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में जानना है, तो उससे पहले हमको ये चीजें, ये जो हमारी बेसिक चीजें हैं, ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जो मेन टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे हम संख्याओं की लेखन पद्धति। संख्याओं की लेखन पद्धति। ठीक है, ये मेन टॉपिक हेडिंग लगा लीजिएगा आप, संख्याओं की लेखन पद्धति, और साथ के साथ लिखते भी चलिएगा। बच्चे खुद के नोट्स बनाते हैं तो उनको एग्जाम टाइम पे पढ़ने में आसानी होती है। उनके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको वो रिमाइंड करना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं वापस से, तो उनको उनको उस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। इसलिए साथ के साथ नोट्स जरूर प्रिपेयर करें आप। देखिएगा, संख्याओं की लेखन पद्धति की बात करें तो संख्याओं की जो लेखन पद्धति है इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है उसी पे डिस्कस करेंगे। तो 2 भागों में पहला है अंकों में लेखन पद्धति, या बोल दें हम अंकों की लेखन पद्धति। अंकों की लेखन पद्धति की बात करें तो अंकों को लिखने की जो पद्धति है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी है जो है आपकी शब्दों की लेखन पद्धति, इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इस पे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो अपन धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा किस तरीके से इनको आगे भी विभक्त किया गया है। अब अगर हम बात करें आपकी अंकों की लेखन पद्धति, इसको फिर से 3 भागों में विभक्त किया है। अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो भारतीय संख्या लेखन पद्धति, भारतीय संख्या लेखन पद्धति। अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, जो कि मैंने बताया था आपको हिंदी और अरबी भाषा से, यानी कि जो रोमन लेटर है उनसे मिलकर के बनी होती है। और तीसरी है आपकी
रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति। तो हम ये जो थर्ड नंबर की है आपकी रोमन संख्या पद्धति, इसके बारे में तो हमको डिस्कस करना ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको ये दो पद्धतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना है। जो आपकी भारतीय संख्या पद्धति है इस पे तो डिपेंड आपकी कंप्लीट मैथ ही करेगी, और जो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति है इसके बारे में हमको जर्नल सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय संख्या लेखन पद्धति के अंदर क्या चीजें आती हैं, तो व्यवहारिक रूप से जो आपका बात करते हैं हम भारतीय संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो भारतीय संख्या पद्धति के अंदर जो भी आप सामान्य रूप से वस्तुओं की गणना करते हो या ऑब्जेक्ट्स की गणना करते हो, ठीक है, या हिसाब किताब लिखते हो या रखते हो। अगर हिसाब किताब में हम बात करें तो रुपया, पैसों की गणना, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम काउंटिंग करते हैं वो आपकी भारतीय संख्या पद्धति के अंदर शामिल है। जैसे अगर मान के चलते हमारे पास में ये कोई 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि ये कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4। तो आप इनको काउंट करके और फाइनली बता दोगे कि ये 4 क्या हैं, व्यक्ति हैं। अगर आपको कोई भी आकृति दे दी जाए ऐसी इस तरीके से, ठीक है, और आपसे पूछा जाए ये कितनी परतें हैं, तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4, तो आप बता दोगे ये 4 लेयर्स हैं, 4 परतें हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है, किस तरीके से बताते हो, ठीक है। तो हम जो बताते हैं इस पद्धति के अंदर वो हम किस तरीके से काउंट करते हैं, वो हम जो राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं इकाई, अगला अंक हमारा जो होता है वो होता है दहाई, इससे अगला अंक होता है वो होता है हमारा सैकड़ा, इससे अगला अंक होता है वो होता है हजार, इससे अगला अंक होता है वो होता है 10,000, इससे अगला अंक होता है वो होता है लाख, इससे अगला होता है वो होता है 10 लाख, इससे अगला होता है जो होता है करोड़, और इससे अगला होता है वो 10 करोड़। सॉरी, तो आपसे जो एग्जामिनर ने सिलेबस के अंदर टॉपिक डाला है वो टॉपिक मेन रूप से, मुख्य रूप से यही टॉपिक है। भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे आपकी जो मेन टॉपिक है आपका 1 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान। जो हमारा मेन टॉपिक था वो टॉपिक अब स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपका जो दूसरे वाला था, कौन सा, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति, कौन सी थी, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति, जो आपकी कौन सी थी, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति, इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर आपने देखा हो तो जो द हिंदू वगैरह के इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश, ठीक है, तो उनके अंदर आप देखते हो किस पद्धति के अंदर आपको नंबर्स या डिजिट्स लिखी हुई मिलती है। तो आपको ऐसे मिलता है कि 10 मिलियन 1,250, ठीक है, इस तरीके से नंबर्स मिलते हैं। या आपको मिलता है, या आप अक्सर आजकल यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। तो आप सभी लोग परिचित है इन टर्मिनोलॉजी से, जो नहीं है, ठीक है, वो समझिएगा कि ये एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनली या अंतरराष्ट्रीय संख्याओं की क्या होती है, गणना करने की पद्धति होती है। तो इसके अंदर हम मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, आपने देखा हो तो आपकी जो आप चर्चा करते हो जीके के अंदर आप सुन पाते हो कि किसी देश की जनसंख्या की बात करी जाए तो वहां की जनसंख्या कितने ट्रिलियन है, उस देश की जनसंख्या इतनी बिलियन है, उस देश की जनसंख्या इतनी मिलियन है। तो ये जो टर्म है जो आपकी अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर काम में ली जाती है।
तो अब जो मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको हिंदी में लिख करके, आपको हिंदी में लिख करके संख्या दे दी जाएगी, आपको हिंदी में लिख करके संख्या दे दी जाएगी और आपसे आंसर में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे आंसर में, कि इसको अंकों में लिखिए, दी गई संख्या को अंकों में लिखिए। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बनेगा और दूसरा क्वेश्चन इसका विपरीत बनेगा। उसके आपके क्वेश्चन में अंकों में संख्या दी जाएगी, अंकों में आपको संख्या दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको लिख करके दे दिया जाएगा 70, 15, 206, ऐसे कोई भी संख्या लिख करके दे दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल, और आपको बोला जाएगा कि इसका जो आंसर दीजिए वो हिंदी में संख्या को लिख करके बताइए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल कोई भी 5270, ऐसे आपको हिंदी में लिख करके कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको अंकों में लिख करके बताइए। तो क्या आप कैसे लिख पाओगे? ठीक है, तो इसी चीज को हमको पढ़ना है, जो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आपको ये जो दी गई जो संख्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको आप हिंदी में कैसे लिख पाओगे, और यहां पर जो हिंदी के अंदर आपको प्रश्न दिया गया है, इसको आप गणित में या अंकों में कैसे लिख पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं। तो आइएगा हम समझते हैं एक मेथड से। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिएगा, मैंने ये टेबल एक तैयार की है, इसमें हम दोनों पद्धतियां क्लियर करेंगे, आपकी भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, तो आपको जो शब्दों में दी गई संख्या को आप अंकों में किस तरीके से बदलते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें, जो ये मैंने लिख के दिया है, हिंदी में लिख करके जो दी गई संख्या उसको आप गणित में कैसे लिखते हो। तो इसको अगर हम शाब्दिक रूप से बोलें तो जो शब्दों के अंदर आपको लिख करके संख्या दी जाएगी ऐसे 5270, ये आपका कहलाता है शब्दों में लेखन। और जो आप गणित में लिखोगे इसको, जैसे कि 5270, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5270, ये आपने जो लिखा है ये कहलाएगा आपका गणितीय रूप या गणितीय पद्धति में लेखन। ठीक है, तो आइएगा समझते हैं हम इससे। तो हम लोग जानते हैं, देखिएगा समझिएगा, सबसे पहले जो भी हम दाईं ओर से जो शुरू करते हैं काउंट करना संख्याओं को, तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या को किस नाम से जानते हैं। तो पहली संख्या को हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होता है आपका, क्या नाम होता है बच्चों? इकाई का अंक। तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है इकाई, दूसरी संख्या होती है वो दहाई, तीसरी संख्या होती है वो सैकड़ा, और चौथी संख्या होती है वो होती है आपकी हजार। ठीक है, अब हजार के दो पार्ट क्यों किए हैं, तो चौथी संख्या वो आपकी कहलाती है हजार, और जो हजार के अंदर ही पांचवी संख्या कहलाएगी वो 10,000। समझ पाए? हजार को दो पार्टों में इसलिए विभक्त किया है हमने कि हजार और 10,000। ठीक है, और उससे अगली जो छठी संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी लाख, सातवीं संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी 10 लाख, आठवीं संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी करोड़, और नौवीं संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी 10 करोड़। और उसके बाद में फिर से हम 10 ना लिख करके एक से ही रिपीट करेंगे, तो वो कहलाएगी आपकी 1 अरब, दूसरी कहलाएगी आपकी 10 अरब, तीसरी कहलाएगी आपकी, ठीक है, 1 खरब, और चौथी कहलाएगी आपकी 10 खरब। तो ये जो पद्धति अपन ने अभी डिस्कस की है ये है भारतीय संख्या पद्धति।
भारतीय संख्या पद्धति में अगर आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देता है तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइएगा देखते हैं हम। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है, जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर लिख करके देता है शब्दों में दी गई संख्या को अंकीय पद्धति में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, आपको जो संख्या लिख करके दी जाएगी शब्दों में, वो दे दी, मान के चलते हैं हम 7 करोड़ 15 लाख, सॉरी क्योंकि गणित को लिखने की प्रैक्टिस हो रही है ना, इसलिए ये मैथ में ही लिखा ना गया। 15 लाख 7 करोड़ 15 लाख 5,917। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ते हैं 7 करोड़। तो आप इस टेबल में देखिएगा 7 करोड़ कहां पर है, देखिएगा ये रहा। ओनली आपको देखिएगा 2 अंकों में संख्या नहीं दी है, ओनली सिंगल अंक में संख्या दी है आपको। ये रहा हमारा करोड़, आप यहां पर देखिएगा, ये है हमारा करोड़। ठीक है, और करोड़ में ओनली आपको क्या दिया है बच्चों, 7 करोड़। तो आप क्या लिखोगे, 07 करोड़। ठीक है, उसके बाद में जो आपको दिया है वो दिया है 15 लाख। तो ये देखिएगा 15 लाख का मतलब हो गया आपको दोनों डिजिट दिए हैं, 1000 वाली भी और 10 लाख वाली भी और 10 लाख वाली भी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 लाख। उसके बाद में आपको दिया हुआ है 5000। अब आप देखिएगा यहां पर बच्चा गलती कर बैठता है, डायरेक्ट बच्चा क्या लिख देता है, 5 लिख देता है। अब हमको ओनली सिंगल 5000 दिया है, ठीक है, ना कि 15,000। 15,000 देता तो दोनों डिजिट लिखते हैं हम, ओनली 5000 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0, यहीं पे मिस्टेक होती है, 0 5000 और 917। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चा ये। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अब देखिएगा कहां कहां पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 7 करोड़ 4 लाख 5,000 और 7। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, 7 करोड़ 4 लाख 5,000 और 7 पूछा है। तो अब इसको कैसे सोल्व कर पाओगे आप, इसको कैसे सोल्व कर पाओगे। अगर देखिएगा स्टूडेंट, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 करोड़ 4 लाख 5,000 और 7। क्या आप ऐसे लिखोगे क्या इसको, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका तरीका लिखने का बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे लिखते हो 7 करोड़ 4 लाख 5,000 और 7, तो ये जो तरीका आपने लिखा है ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो आइए देखते हैं हम इस हमारी जो टेबल के मेथड से कैसे लिखेंगे। तो आपको बच्चों जो संख्या दी गई है वो दी गई है 7 करोड़। तो करोड़ के में हम अगर देखते हैं तो 2 भागों में हमने जो डिवाइड कर रखा है, ओनली हमको सिंगल संख्या दी गई है 7 करोड़। तो हम सिंगल संख्या कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे 7, लिख दिया। दूसरा हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 4 लाख। तो लाख में भी अगर हम जाते हैं तो बच्चों हमको क्या दिया गया, सिंगल डिजिट दी गई है 4 लाख, ना कि आपको 24 लाख। अगर 24 लाख देता
तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चॉइस का चॉइस लिख देते। लेकिन बच्चों हमको केवल और केवल क्या दिया है, केवल और केवल जो हमको दिया है वो दिया है 4 लाख। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लगाएंगे एक जीरो और लिखेंगे 4 लाख। फिर बच्चों हमको दिया है, वो दिया है क्वेश्चन में 5000। तो 5000 में भी सिंगल डिजिट दिए, अगर हमको 15000 देता तो हम एक यहां लिखते और 5 यहां लिखते। तो बच्चा क्या 15000 लिख लेते क्या हम, बट हमको केवल और केवल क्या दिया है, 5000। तो 5000 लिखेंगे हम केवल 5 और यहां पे फिर से लिखेंगे जीरो। और आप देखिएगा आपको केवल और केवल क्या लिख करके दिया है, 5000 के बाद में 7। तो 7 आपका क्या है, एक तरीके से इकाई का अंक है। ना कि आपसे बोला गया है 907, ना कि आपसे बोला गया है 917। अगर आपको 917 देता तो क्या आप 917 ऐसे लिखते क्या, जी हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते। बट आपको ओनली क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 7 आप ओनली ऑन कैसे लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 7 और यहां पर लिखोगे जीरो और यहां पर लिखोगे जीरो। तो जो दिए गए क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा बच्चा 07 04 05 और 007। तो क्या आप समझ पाए क्या मेरे मेथड को? अगर आप समझ पाए और जिन स्टूडेंट को ये चीज आज ही समझ में आई है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे, हाँ सर कि हमको ये चीज अभी तक, चाहे भले ही हम पढ़ करके 11 12 करके ग्रेजुएट हो गए हों, बट ये जो संख्याओं के लिखने का मेथड है वो हमको आज ही समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया वो समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा आप, आपको दे दिया जाएगा 15 करोड़ 12 लाख 18,000, या मैं ले लेता हूं 15,000 500 12। तो बच्चों इसको आप किस में लिखिएगा, अंकीय पद्धति में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो बच्चों हम क्या करते हैं देखिएगा, मैं फिर से यहां पे कंप्लीट मेथड आपको लिख करके बताता हूं। तो हम संख्या को जब भी लिखते हैं दाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इकाई। इकाई सबसे पहले जो हम अंक लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम, इकाई। फिर हम लिखते हैं दाही, फिर हम लिखते हैं सैकड़ा, फिर हम लिखते हैं हजार। ठीक है, अब हजार के हम करते हैं दो हिस्से, क्योंकि एक होता है आपका हजार और दूसरा होता है जो होता है आपका 10,000। ठीक है, फिर हम लिखते हैं लाख, फिर हम लिखते हैं करोड़, और आपके सिलेबस में आपको मेंशन किया गया करोड़ तक ही। तो हम देखेगा इकाई की संख्या सदैव अकेली होती है आपकी, अकेले लिखते हैं हम। ठीक है, ढाई की संख्या भी आपकी अकेली होती है और सैकड़े की संख्या भी आपकी अकेली होती है। बट अगर हजार की बात होती है तो हजार को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम, 1,000 एक 10,000। ऐसे ही अगर हम लाख को लिखते हैं तो लाख को भी हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, 1 लाख एक 10 लाख। और ऐसे ही हम करोड़ को लिखते हैं तो करोड़ को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं, 1 करोड़ और एक 10 करोड़। ठीक है, तो आप समझ पाए। अब हम इसको दे देते हैं नंबरिंग। देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखें किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है 15 करोड़, तो हम लिखेंगे, अगर इस पद्धति में अगर आपको क्वेश्चन सही करना है ना तो आप राइट साइड से ना लिख करके हमेशा लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करेंगे 15 करोड़। तो देखिएगा 15 करोड़, अभी हमको पूरा डिजिट दिया गया है, दोनों में लिखेंगे। तो हम कलर मार्कर का चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम बच्चा यहां पे लिखेंगे 15 करोड़, तो ये हमारा हो गया करोड़ का। फिर हम लिखेंगे 12 लाख, तो 12 लाख में भी दो डिजिट है तो दोनों लिखेंगे, ये हो गया हमारा लाख का। फिर हम लिखेंगे 15,000, तो ये हो गया बच्चों हमारा 15,000 का। फिर हम लिखेंगे 5, तो सैकड़ा,
क्योंकि 12 ये है 512, तो 12 में अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका 12, और 500 की बात करते हैं तो 100 का मतलब सैकड़ा, ये हो गया आपका 5। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको अंकों में लिख करके आंसर देना है तो आपका जो राइट आंसर होगा 151211512, ये होगा बच्चों राइट आंसर। तो आप समझ पाए क्या किस तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया देखिएगा ये क्वेश्चन इजी था, बजाय अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अब देखिएगा बच्चा गलती किस जगह पर गलती कर बैठता है, वो चीज हम देखते हैं कि स्टूडेंट से गलती कहां पर होती है। तो देखिएगा स्टूडेंट गलती कहां पर करता है। एक क्वेश्चन लीजिएगा और आप भी मेरे साथ में सोल्व कीजिएगा। 11,03,00,000, 11,03,00,000, 11,03,00,000, 6,000, 6,000, और लिखिएगा आप 19, 11,03,00,000, 6,000 और 19। दोस्तों मैं वेट करता हूं थोड़ा सा आपका। जिन स्टूडेंट के अगर ये मेथड समझ में आ गया है तो वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। इतनी देर में मैं आपका मेथड से, पूरे मेथड से बताऊंगा। तो देखिएगा मैं सबसे पहले लिख लेता हूं आपका, सबसे पहले जो अंक लिखते हैं हम इकाई, फिर हम लिखते हैं दहाई, फिर हम लिखते हैं सैकड़ा, फिर हम लिखते हैं हजार, फिर हम लिखते हैं लाख, फिर हम लिखते हैं करोड़, ठीक है। और इनको भी हम क्या करते हैं, अगर हम इकाई की बात करते हैं तो अकेला अंक होता है, दहाई की बात करते हैं तो अकेला, सैकड़ा की बात करते हैं तो अकेला। बट अगर हम हजार की बात करते हैं तो हजार में 2 अंक होते हैं, और हम लाख की बात करते हैं तो लाख के भी 2 अंकों में विभक्त करते हैं, और करोड़ की बात करते हैं तो करोड़ को भी हम 2 अंकों में विभक्त करते हैं। अगर हम इन सभी अंकों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या आप इस तरीके से सारी चीजें समझ पाए हो यहां तक? बिल्कुल, अगर समझ पाए हो तो अब मेरे साथ साथ आप देखिएगा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को। तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये टेबल अगर जिससे नहीं आती तो वो इसको बनाना सीखे, और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलते ही उस पर पीछे की तरफ बना ले, ठीक है। तो देखिएगा हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहां पर देखिएगा आपको 11 करोड़ दिया गया है, तो 11 करोड़ के अंदर आपको 11 क्या होता है, 2 डिजिट से मिलकर के बना हुआ होता है, तो आप क्या लिख दोगे, 11 लिख दोगे। अब देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताऊं कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे सॉल्व किया होगा। तो कुछ स्टूडेंट ने इसका जो आंसर किया होगा वो देखिएगा ऐसे किया होगा, 11 लिख दिया होगा, उसके बाद में लिखा होगा 3 लाख, उसके बाद में लिखा होगा 6,000 और 19। कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन का जो आंसर है ऐसे किया होगा, बट ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। अब देखिएगा जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहीं पे आप क्लियर कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें समझ लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देखिएगा। तो 11 करोड़ हमने लिख दिया। अब आपके पास में बात आती है 3 लाख की। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख आपकी सिंगल डिजिट है। तो हम जब लाख वाले नंबर में आते हैं ना, तो हम अगर हमारे पास में 2 डिजिट होती, यानी 23 होता, 13 होता, ऐसे 13 लाख होता, तो हम क्या करते, यहां पर भी लिख देते 13। बट ये है ओनली ऑन आपका कितना, 3 लाख। तो हम बच्चा क्या लिखेंगे, आपका 3 लाख लिखेंगे और इसके पहले क्या लगाएंगे, 0। इसके बाद में जो आपको दिया गया है वो दिया है बच्चा 6,000। तो 6,000 के अलावा अगर 16,000 होता, 26,000 होता, 46,000 होता, तो हम क्या लिख लेते, आपका पूरा का पूरा 46 लिख लेते। बट यहां पर आपको ओनली ऑन क्या दिया है, 6,000 दिया है, तो यहां पे आएगा बच्चा 0। और इसके बाद में आपको क्या दिया है, ओनली ऑन क्या दिया है, 19 दिया है, तो हम लिखेंगे 19 और यहां पर लगेगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा वो 11, 03, 06, 0 और 19। अब किन किन स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में ये आंसर किया है उनका तो है भाई सही, और जिन्होंने ये आंसर किया है उन सभी का है भाई बिल्कुल गलत, ठीक है दोस्तों। और जिनका गलत आया है तो वो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करें,
एक बार रिपीट करके और दोबारा से समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों जो एग्जामिनर आपसे 1 करोड़ तक की संख्याओं में पूछ सकता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम जो आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था सेकंड, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्या था? वो था आपका अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर सेम हम शब्दों में दी गई संख्या को अंकों में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और अंकों में दी गई संख्या को शब्दों में कैसे लिखते हैं। इससे पहले बच्चों, इससे पहले हम इसी टॉपिक के साथ में जो हमने पढ़ा था अभी तक जो हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों? शब्दों से अंकों में बदलना। और अब हम पढ़ लेते हैं दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना। यानी कि जो आपको संख्याएं दी जाएंगी वो अंकों में दी जाएंगी। दी गई अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना। यानी कि अब आपको अंकों में संख्याएं दी जाएंगी और आपको क्या लिखना होगा? उनको हिंदी में या देवनागरी लिपि के अंदर लिखना होगा। जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2134041996। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सेम टेबल बना सकते हैं क्या? एक बार तो टेबल बना लीजिएगा आप। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ठीक है। और जो आपका करोड़ है उसको 2 भागों में, लाख है उसको भी 2 भागों में, और हजार है उसको भी आप 2 भागों में। बाकी सबको किस किस में? एक एक भाग में आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आप इतना सा काम कर लोगे क्या? बिल्कुल जी हाँ, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन का आंसर सही देना है तो, बिना कंफ्यूजन के देना है तो, ठीक है। और अब क्या करोगे आप? अब जब अंकों के द्वारा आपको संख्या दी गई है अंकीय रूप में, तो आप क्या करोगे? राइट साइड से अंकों को जमाना शुरू करोगे। तो यहां लिखोगे 6, यहां लिखोगे 9, यहां लिखोगे 1, यहां लिखोगे 4, यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे 4, यहां लिखोगे 3, और यहां लिखोगे 1, और यहां लिखोगे 2। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे? तो देखिएगा करोड़ वाले नंबर में, देखिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आपको करोड़ वाले नंबर में कितना दिया गया है? 21। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे 21 करोड़। क्या लिखोगे? 21 करोड़। लाख वाले नंबर में कितना दिया है? 34। 34 लाख। अब देखिएगा हजार वाले नंबर में आप देखिएगा आपको 04 दिया गया, केवल 4000 और 196। तो क्या आपको समझ पाए क्या आपने कैसे हमने इसका आंसर निकाला है? अगर आपको समझ में आ गया एक ही बार में तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने? करोड़ में जो 2 नंबर है हमारे, कितना है? 21। लाख में हमारे पास है लिखा हुआ 34। हजार में हमारे पास में 04, तो हमने लिख दिया 4000। और 100 में हमारे पास में 100, और ढाई में हमारे पास में 9, और इकाई में हमारे पास में 6। तो 9 और 6 आपका कहलाएगा 96। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे दिया जाएगा 36, 45, 14, 0, 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 07, 03,
16004। तो दोनों का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। कैसे करोगे? तो दोस्तों सेम मेथड है। आप सबसे पहले क्या बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। क्या आप बना पाओगे? करोड़ के 2 टुकड़े कर देना, लाख के भी 2, हजार के भी 2, बाकी के सबके एक एक। इतना आप सब लोग कर लोगे क्या? तो बिल्कुल आप इतना तो अगर नहीं भी कर लोगे तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको सही आंसर करना है तो। अब आप क्या करोगे, राइट साइड से या दाईं तरफ से आप इन संख्याओं को लिखना शुरू करोगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5, यहां पे लिखूंगा 7, यहां पे लिखूंगा 0, यहां पे लिखूंगा 4, यहां पे 1। ठीक है, यहां पे लिखूंगा 5, यहां पे लिखूंगा 4, यहां पे लिखूंगा 6, यहां पे लिखूंगा 3। तो आप क्या पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे क्या? तो कितना आएगा करोड़ में? देखिएगा 36 करोड़ 45 लाख 14,000। और देखिएगा यहां पर सैकड़ा नहीं है, ओनली आप कितना लिखोगे, 75। तो ये होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, 36 करोड़ 45 लाख 14,075। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। तो सेकंड में भी आप सेम प्रोसीजर को क्या करोगे, रिपीट करोगे। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, दाईं तरफ से क्या करोगे, दी गई संख्याओं को लिखना शुरू कर दोगे राइट साइड से। तो यहां लिखोगे 4, यहां लिखोगे 0 0, यहां लिखोगे 6, यहां लिखोगे 1, यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे 7, यहां लिखोगे 0। तो अब करोड़ में देखिएगा आपके पास में ओनली ऑन क्या है, 7 है। तो आप क्या लिखोगे, 7 करोड़। और लाख में आप देखिएगा केवल और केवल 3 है, 3 लाख। और हजार में आप देखिएगा आपके पास में 16 है। तो आप क्या लिखोगे, 16,000। और अब देखिएगा सैकड़े में भी 0 है और दहाई में भी 0 है, केवल और केवल इकाई का अंक है। तो इकाई का क्या लिखोगे आप, 4। तो बच्चों ये होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आप इससे दोनों मेथड समझ पाए होंगे कि हम दी गई संख्या को, यानी कि अगर शब्दों में संख्या दी गई है तो उसको अंकों में कैसे बदलते हैं, और अंकों में कोई संख्या दी गई है तो हम उसको शब्दों में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को क्या करें, लाइक करें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक इस क्लास का लाभ ले सकें स्टूडेंट जिनको इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।